हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो श्री नरेंद्र मोदी जी का देखेंगे कि यूएस में अभी चल रहा है स्टेट विजिट का, उनको बुलाया गया है तो उसके लिए वो गए हैं। तो इसमें हम रीजन देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्टेट विजिट जो होता है आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी नेता किसी देश में जाता है तो अभी तक ये देखेंगे घटना 3 बार ही हुई है। तो पहला बार देखेंगे अमेरिका में, ये बता रहा हूँ मैं, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देखेंगे, प्रेसिडेंट जो थे हमारे, तो वो गए थे। तो वो 1963 में गए थे। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे हमारा युद्ध होता है चाइना से युद्ध जैसे होता है, तो अब लगता है वहाँ पे यूएस को क्या कि अब ये जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं, जो सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, तो अब ये उनको लगता है सोशलिस्ट से छोड़ के इंडिया अब जो है ये कैपिटलिस्ट के तरफ बढ़ेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ये जो यूरोपियन कंट्री और यूएस हैं ये फॉलो करते थे। तो उस टाइम भी स्टेट विजिट हुआ था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, तो उस टाइम भी यह बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए। और अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा श्री मनमोहन सिंह जी थे, तो इन्होंने स्टेट विजिट किया था। बुलाने पे स्टेट विजिट फिर 2009 में किया था, इन्होंने 9 में किया था। तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर जो डील रहती है ये साइन होती है अमेरिका और फिर भारत के बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। और फिर अमेरिका जब जब बुलाता है, देखेंगे कि जब जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जब भी हम फॉलो करते हैं, तो देखेंगे कि उस टाइम से मनमोहन सिंह जी ने बहुत सुधार किया था। जब वित्त मंत्री थे तभी से, फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे तभी से सुधार करना, लिबरलाइजेशन हम शुरू करते हैं अपने इकोनॉमी में, उदारीकरण शुरू करते हैं। उसी टाइम से फिर वो महत्व देने लगता है और न्यूक्लियर डील हमारी साइन होती है। और अभी जो मोदी जी हैं तो ये गए हैं स्टेट विजिट पे। तो स्टेट विजिट का मतलब यही होता है कि वहाँ का जो हेड होता है किसी देश का, तो वहाँ पे अभी प्रेसिडेंट हेड होता है देखेंगे यूएस में, तो वो जब पर्सनली बोलता है आने के लिए किसी भी नेता को, तो वहाँ पे स्टेट विजिट का दर्जा यहाँ पे दिया जाता है। तो इसके लिए फिर मोदी जी गए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। बाइडन देखेंगे एक्साइटेड हैं और उस बहुत ज़्यादा बयान भी दे रहे हैं कि मेरे पास इतने कॉल आ रहे हैं कि मोदी जी से मिलने के लिए, मेरे फैमिली वाले इतना लोग बोल रहे हैं कि मुझे मिलाइए, डिनर का प्लान, ये प्लान, वो प्लान। तो अभी आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसमें रीजन देखने का कोशिश करेंगे कि आखिर में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अमेरिका के लिए जो ये विजिट है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है भारत को। और फिर हम अपना भी देखेंगे कि हमारे क्या क्या मुद्दे हैं जो कि हम अपना विजिट, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं वो गए हैं, तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस बनता है इसमें देखने का कोशिश करेंगे। तो पहला नंबर यही बताया जा रहा है कि जो मोदी जी का पॉपुलैरिटी है, तो दूसरी बार देखेंगे कि इन्होंने प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आई थी, तो ये तो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बनता है जिसके लिए ये लोग करीब आ रहे हैं देखेंगे अमेरिका। और ये तो कोई भी जो स्ट्रॉन्ग सरकार होती है तो कोई भी देश वहाँ पे चाहती है इसके साथ में काम करना। वैसे भी नहीं भी स्ट्रॉन्ग रहती है तो कोई भी देश का पूरा कि नेशनल मुद्दे पे कोई देश बात करता है, समझिए वो नेशनल इंटरेस्ट जो रहता है उस पे बात किया जाता है। पॉलिटिकल लीडर इसमें दिया गया है, समझिए एक आर्टिकल में, कि मोदी जी के पॉपुलैरिटी के कारण, क्योंकि जो वहाँ पे देखेंगे तो 3.25 करोड़ लोग भारतीय मूल के निवासी वहाँ पे रहते हैं, समझिए। तो भारतीय मूल के निवासी जो रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे अब जो मोदी जी हैं उनका बात भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। विदेशों में जब भी ये कोई अपील करते हैं तो भारतीय मूल के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो इस वजह से। और ये जो भारतीय मूल के हैं तो आपको पता ही होगा कि टॉप मोस्ट जितने पोस्ट हैं उस पर ये रहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर भी देखने को मिलेगा, व्हाइट हाउस में भी देखने को मिलेगा, तो इनका पोजीशन काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से भी ये चाहते हैं कि इनका सपोर्ट मिले, क्योंकि अगले साल आपको देखने को मिलेगा कि है यहाँ पे इलेक्शन है। तो आपको उस टाइम भी देखने को मिलेगा जब ट्रंप का शासन था, तो उस बार भी हाउडी मोदी जी गए थे वहाँ पे। तो ये प्रचार का भी एक समझिए कि ये होता है कि वोट मिल सके। तो बाइडन इसके लिए भी बहुत उत्सुक थे मोदी जी से मिलना, और इनको वहाँ पे जो पॉलिटिकल सपोर्ट है भारतीयों का मिल सके, तो ये एक कारण बनता है जिस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विजिट हो जाती है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, आपको देखने को मिलेगा, हमारे लिए भी है। तो इसमें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। दूसरी नंबर है हमारी जो इकोनॉमी, आप देखेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होते जा रही है, धीरे धीरे इकोनॉमी बहुत बढ़ते जा रही है। तो अभी हम 5वीं नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और दूसरा नंबर ये आपको देखने को मिलेगा, जो ग्रोथ है, वर्ल्ड ग्रोथ 3% ये माना जा रहा है। लेकिन जो यूएस में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, तो यूएस में ग्रोथ समझिए 1.5% है। और ये अगले साल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ग्रोथ माइनस में उनका जाने वाला है। तो ग्रोथ बिल्कुल उनका रुक जाएगा। लेकिन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो अभी है तो इंडिया की है, 6.5% से हम ग्रोथ करेंगे। तो
इससे क्या होगा, उसको बहुत सारा फ़ायदा है। यहाँ पे बहुत सारी उसकी जो कंपनी है यूएस की, वो है, उसको फ़ायदा मिल सकता है। और दूसरी नंबर ये है कि कंपनी तो है ही, बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं, मतलब कि समझिए, और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने पिछले 5 सालों में 80% का रिटर्न दिया है। तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि 5 सालों में देखेंगे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है, कोविड के वजह से, अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसके वजह से। लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इन्होंने 80% का भी ग्रोथ दिया है, और $56 बिलियन समझिए ये कमाया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये बताया जा रहा है, तो इससे भी उसको फ़ायदा है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आना चाहती हैं, और चाइना से भी समझिए कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, तो चाइना से शिफ्ट होना चाहती है। तो शिफ्ट होने के लिए अब फिर इनको कहाँ मिलेगा, एक इंडिया ही है जहाँ पे शिफ्ट कर सकती हैं। और किसी भी देश से अगर अच्छा रिश्ता रहेगा यहाँ पे, तो शिफ्ट होंगी तो वहाँ पे सरकार का सपोर्ट मिलेगा, जिससे वो फ़ायदा कमा सकती हैं। तो ये भी इसमें बताया गया है कि इससे ये फ़ायदा है। इस वजह से भी अमेरिका जो इंडिया है, तो ये पास आ रहे हैं, समझिए। ये एक कारण ये भी बताया जाता है इकोनॉमी को लेके। तो अगला है रक्षा बजट। रक्षा बजट में जी देखेंगे 414 जो जेट इंजन है वो हम खरीदना चाहते हैं। एम के जो हेलीकॉप्टर है लाइट कॉम्बैक्ट, उसमें हम यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी मतलब इंजन अच्छा है, जो कि हम बहुत सारे अपने फाइटर जेट में यूज़ करने वाले हैं। ये डील होने वाली है। और अगला एक ड्रोन की डील होने वाली है। तो ड्रोन भी डील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका के लिए, अब क्योंकि देखेंगे अमेरिका का जो ग्रोथ है वो गिर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसके लिए भी सौदा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनियाँ चल रही हैं, तो उनको भी ग्रोथ के लिए डील चाहिए यहाँ पे। और इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हम अपना जो रक्षा डील है, तो जो रसिया से करते हैं, तो एक देश पे इतना निर्भर रहना बहुत, मतलब कि समझिए कि ये घातक हो सकता है आने वाले दिन में, क्योंकि कब तक ये फंसा रहेगा उसमें। और उसकी भी देखेंगे पॉलिसी चेंज होते जा रही है। तो पाकिस्तान के लेके आपको बहुत सारा न्यूज़ देखेंगे कि आया ही है। तो इस वजह से अब जो इंडिया है, ये भी चाहता है डाइवर्स रहे रक्षा डील हमारा, बहुत सारे जगह से हम खरीद सकें, ताकि एक जगह से अगर दिक्कत भी हो तो हमें कोई रक्षा में कोई भी चीज़ें कटौती ना करनी पड़े। तो ये यहाँ पे फ़ायदा है रक्षा डील में। एक अमेरिका को भी फ़ायदा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, और हमारा जो फ़ायदा है, तो वो हम अपने रक्षा डील को मतलब डाइवर्स करना चाहते हैं, बहुत सारी कंट्रियों से सामान लेना चाहते हैं यहाँ पे। ये एक इम्पोर्टेंट कारण बताया जा रहा है यहाँ पे। और अगला कारण आपको देखने को मिलेगा, तो जो टेक सेक्टर में है, तो हम बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो लेना चाहते हैं वहाँ से। और ताइवान से जो आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो चिप बनती है, तो चिप बनती है, तो अब हम धीरे धीरे, क्योंकि चाइना अब धीरे धीरे ताइवान पे प्रेशर बना रहा है और कभी भी अटैक कर सकता है, तो हम जितना भी चिप बनता है, तो समझिए चिप हम चाहते हैं अब हमारे यहाँ पे बने। मैन्युफैक्चर जो है ये हमारे यहाँ पे हो सके, तो इसके लिए हमें यूएस से सपोर्ट चाहते हैं। तो सपोर्ट चाहते हैं, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि इसमें डील होगी, तो फिर इंडिया को फ़ायदा यहाँ पे होगा डील से। मतलब जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होगा चिप का, यहीं पे हो सके, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर आप देखेंगे, तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा मार्केट है। और फिर जैसे आप देखेंगे, तो जो कार होती हैं उसका भाव इंक्रीज हो जाता है, कुछ भी होता है। चाइना से उस टाइम थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था, तो हमारे यहाँ पे भाव देखेंगे कारों का इंक्रीमेंट हो गया था। मतलब कार तो मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपको चिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो ये जो कंपनियां हैं वहाँ से ये शिफ्ट होना चाहती हैं, बहुत सारी कंपनियां, तो इसके लिए भी अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा, ये भी एक कारण बनता है। और रूस के लिए मतलब भी देखेंगे अमेरिका यहाँ पे, तो वो चाहता है कि रूस से दूरी बनाए भारत। तो कोई ऐसा बयान दे, चाहे कुछ भी दे, चाहे हमारे यहाँ पे विजिट करे, ताकि रूस से दूरी बन सके इसमें। तो हमें यही इसमें देख के चलना होगा कि दोनों देशों से हमें बना के रखना है, क्योंकि हम अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाते हैं। तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रूस से दूरी बढ़े धीरे धीरे भारत की। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट ये भी बनता है। और चाइना से है ही, चाइना से तो कॉन्फ्लिक्ट उसका बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया का भी है, देखेंगे हिंद जो महासागर है, इसमें चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो इन सब के भी वजह से देखेंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूएस के लिए भी, भारत के लिए भी। तो ये टोटल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट ये यात्रा मानी जा रही है। और सही है, दोस्ती बढ़ रही है, तो आपको मतलब हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाना है, ये लेके हम चलते हैं और चलते आ रहे हैं और चलेंगे भी आगे। तो यही चीज़ें इसमें फॉलो करनी है और देखनी है। तो ये कारण मैंने बता दिया जिस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो रही है यात्रा। ओके गाइज, थैंक यू।